हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइज आज कर रहे हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। और मॉर्निंग में मैंने एक क्लॉन टेस्ट भी दिया था जिसमें पूरे 125 क्वेश्चंस थे। आप उसको जरूर सोल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसको गाइज आप जरूर से मतलब प्रिपेयर करें, देखें कि कितना स्कोर आपका बनता है। स्कोर साझा करें अपना और देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है द मेडिवल वाज अ शॉर्ट कॉमिक और सैटारिक टेल इन वाज डीलिंग रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, करेक्टर्स एंड डिलाइटिंग इन द रिबाल्ड। इट्स फेवरेट थीम इज द कुकोल्डिंग ऑफ अ स्टूपिड हस्बैंड। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो क्वेश्चन बनने वाला है, इसका फेबलो कहते हैं इसको, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, who in his theory of poetry made the distinction between fancy and imagination। तो fancy and imagination का नाम आते ही आप किसको जानेंगे, किसके बारे में जानते हैं आप? तो एसटी कॉलेज को आप बहुत अच्छे से परिचित है सभी लोग, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यस। थर्ड क्वेश्चन है द मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट ओरिजिन। ये कहाँ पर ओरिजिन हुआ था, मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ था? तो ये ओरिजिन हुआ था आपका सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी बीवर के द्वारा। फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, गायनोक्रिटिसिज्म या फिर गायनोक्रिटिक्स कह लीजिए। देखिए एक जो फीमेल थी, जब वो राइटिंग की फील्ड में आई तो काफी सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ा था। तो ये एक ऐसा मतलब मूवमेंट था जिसमें ये चीजें दिखाई गई कि कैसे जो है फीमेल्स को फेस करनी पड़ी सभी चीजें, है ना। क्योंकि जो मेल थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि फीमेल भी उनकी बराबर में आके लिख रही हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें इसमें रही। तो इज द टर्म coined द 70s बाय द डिस्क्राइब ए न्यू लिटरेरी। बाय के बाद यहाँ एक स्पेस है, तो आप इसको यहाँ यहाँ इसका नाम आना है। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली स्पेस देना कई बार। यस, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए, इसमें आपका आंसर जो बनेगा गायनोक्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो एलन शोवाल्टर आपका इसका आंसर हो जाएगा। एलन शोवाल्टर। फेलो Phallogocentrism is a recent term coined by to refer to the privileging of the masculine phallus in the construction of meaning। तो देखिए इसकी बात करेंगे तो ये जैक्स डरीडा इसका आंसर होगा, क्योंकि फेरल प्रिविलेजिंग मैस्कुलाइन फैलस। इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार और पढ़ें फिर हो जाएगा। हु रोट अ बुक, ये एक बुक का टाइटल है, देखिए बड़ा सा, ट्रूथ फिक्शन एंड लिटरेचर अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव 1994। तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये जो बुक है ये आपकी आप पीटर लेमार्क एंड स्टीन हॉगम ऑल्सन की बुक है। द कलेक्टिव नेम अप्लाई टू सेइंग्स, इसमें सेइंग्स रहती हैं, वर्बल कंपोजिशंस होती हैं, सोशल रिचुअल्स और हैव बीन हैंडल्ड डाउन सोलली और एटलीस्ट प्राइमरीली बाय वर्ड और माउथ, मतलब माउथ से वर्ड होंगे एंड एग्जाम्पल होंगे रादर देन, मतलब रिटिन फॉर्म में ना होकर के वर्बल फॉर्म में चीजें होती हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? फोकलोर्स कहा जाता है इसे। फोक प्लेज, अब देखिए फोकलोर्स की बात हुई है तो अब आ जाइए फोक प्लेज पर। परफॉर्म किए जाते हैं ट्रूप्स में ऑफ एमेटियर। एमेटियर एक्टर होते हैं जो मतलब बहुत ही एक तरीके से नोविस होते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो ट्रेडिशनली ऑल मेल नोन एज ममर्स और गाइजर्स, इनको क्या कहते हैं? ममर्स और गाइजर कहा जाता है। तो यहाँ आप इनको क्या कह सकते हैं? ममर्स प्लेज कह सकते हैं आप इनको। A short narrative in prose of unknown authorship which has been transmitted orally, many of these tales eventually achieve। देखिए अभी हमने फोकलोर्स की बात की थी, माउथ से सारी चीजें वर्बल, लेकिन यहाँ बात हो रही है अगर उनको रिटिन फॉर्म दे दी जाए उन्हीं चीजों को, तब आप क्या कह देंगे? तब आप इसको कहेंगे फोक टेल। ठीक है, a branch of literary theory and criticism which deals with the structures of text। it means it means that external agents outside of the text are not taken into consideration। all the things about culture, politics and the author's intent or societal influences are excluded। सभी चीजें इसमें exclude रहती हैं, तो इसको कहते हैं आप formalism। a moment of literary criticism एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये भी। और देखिए इसको नोट करते रहिए, रसिया वर्ड आया है, रसिया में ड्यूरिंग कब? सेकेंड डिकेड। और कब तक रहा? 1930 तक रहा।
द फॉलोवर्स ने एम्फेसाइज किया किस चीज पे, फॉरमोट एटोनोमस, ठीक है, एटोनोमस नेचर ऑफ लिटरेचर, है ना, इन इको कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉपर स्टडी ऑफ लिटरेचर एज नीदर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ और इट्स ऑथर nor as nor as by product of the historical or cultural milieu in which it was created। तो देखिए इसको आप कहेंगे रसियन फॉर्मलिज्म। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ जानेंगे आप इनमें, बोर मत होइएगा, पढ़ने से ही कुछ होता है गाइस। तो अब आ जाइए, द आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग टू ऑडियंसेस कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर, मतलब कॉमन थिंग होती है बट उनको अनफेमिलियर वे में दिखाना, स्ट्रेंज वे में दिखाना, या फिर न्यू पर्सपेक्टिव जिससे कि वर्ल्ड वो डिफरेंटली लगे, थोड़ा अलग लगे, तो इसको आप डिफेमिलियराइजेशन कहते हैं। व्हेन अ बुक व्हेन अ बुक इज ओपन व्हेन अ बुक इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, जब कोई बुक आपके सामने खुली हुई है तो उसका एक पेज लेफ्ट होता है एक राइट होता है, आप जानते हैं। तो राइट पेज को जो क्या कहा जाता है भाई, रेक्टो, और जो सेकंड वाला होता है उसको वर्सो। तो यहाँ बी हो जाएगा आपका आंसर। इट इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म अरोज थ्रू द फ्रेंच वर्स लीवर। यहीं से जान लीजिए इसका आंसर आप, वर्स लीवर आ गया है, ठीक है। इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न भी नहीं होता इसमें, और ना राइम होती है, एंड म्यूजिकल पैटर्न, ना कोई म्यूजिकल पैटर्न होता है। इट द टेंड्स टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, तो आप इसको फ्री वर्ड्स कहते हैं बिना किसी दिक्कत के। अ टर्म, फ्रेंच ओरिजिन है इसका, दैट डिनोट्स टाइप्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, तो क्लासिकल लिटरेचर के टाइप को बताती है, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। जॉनर कहा जाता है, जॉनर्स का जॉनरा जो भी है आपका। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच वाज इनऑगरेटेड बाय होरेस वॉलपोल्स, देखिए होरेस वॉलपोल्स कासल ऑफ अटरेंटो, ठीक है। तो ये गॉथिक नॉवल है, गॉथिक स्टोरी है। सब टाइटल रेफर्स टू सेटिंग, मिडल एजेस में इसकी सेटिंग हुई है, फ्लोरिश थ्रू द 19th सेंचुरी, ठीक है। द फिक्शन हैड अ प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर, तो कीवर्ड पकड़िए और फटाफट से लगा दीजिए, दोनों चीजें हो जाएंगी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि गॉथिक फिक्शन, गॉथिक रोमांस। A term applied to 18th century poets who wrote meditative poems, इन्होंने लिखी, यूजुअली सेट इन ग्रेवयार्ड। देखिए इसको भी आप पॉइंट पकड़िए, ग्रेवयार्ड है, और ह्यूमन मोरालिटी बताई जाती है, एंड मूड्स एलिजिक पेंसिवनेस है, तो ये सभी चीजें, प्रोफाउंड ग्लूम है, तो ये सभी चीजें कहाँ इशारा कर रही है, ग्रेवयार्ड पोएट्स की तरफ इशारा कर रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मैटर एंड लाइफ thought by medieval Christianity to have been declared by God. The chain begins with God and descends through angels, humans, animals and plants। देखिए एक चेन बनी हुई है पूरी की पूरी, तो आप इस चेन को क्या कहते हैं, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। The term refers to the vindication of God. It is to answer the question of why God permits the manifestation of evil, thus resolving the issues of the problem of evil, ठीक है। तो यहां देखिए इसको क्या कहते हैं आप, थियोडिसी कहते हैं। कोच इज एन ओड, कोच एक ओड होती है, तो ये करती क्या है, सिंगिंग किस चीज के लिए करती है, तो ये आपको बताती है द ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, है ना, पुराने टाइम की जो ओल्ड ग्लोरीज हैं, बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने, उनकी एक गाथा रहती है ये काउच। विच वन इज नोन एज द इरेगुलर ओड, तो देखिए ये जो तीनों हैं ये तो आपकी पिंडारी कोड की पार्ट होते हैं, लेकिन जो काउलियन ओड है ये आपका आंसर होगा, ये इरेगुलर ओड होती है। काउलियन ओड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इनके नाम से ही है ये, तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, अब्राहम काउले। यस, अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। ओड टू ऑटम इज अ पॉपुलर ओड बाय, इसको तो सभी जानते होंगे, जॉन कीट्स की पॉपुलर ओड है 1819 में, ठीक है। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिंडारिक ओड, देखिए स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगी, ये सारे ही पार्ट किसके होते हैं, आपकी पिंडारिक ओड के। क्वालिटीज होती हैं, स्पेसिफिकेशन कुछ भी कह लीजिए आप। विच ओड्स वर पब्लिक ओकेजन्स जनरली रिटन फॉर, जो पब्लिक ओकेजन के लिए रिटन की जाती हैं, तो इस तरीके के ओड्स को हम पिंडारिक ओड्स कहते हैं, जिसमें कि आपकी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड वगैरह रहते हैं।
द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज रिटन बाय। तो देखिए आपने लिरिकल बैलेंस का नाम सुना है जो 1798 में आया था, ठीक है। रोमांटिक एज की शुरुआत माना जाता है और उसमें 19 पोएम्स थी, 4 पोएम एसटी कॉलेज और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देखिए यहाँ जो है एसटी कॉलेज की है ये वाली पोएम और ये सबसे स्टार्टिंग की पोएम है और लास्ट पे जो खत्म होता है टिंटन एबी पे खत्म होता है लिरिकल बैलेट और वो जो है वो वर्ड्सवर्थ की है। मॉडर्न लिरिक कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज। तो देखिए ऐसी लिरिक जो सब्जेक्ट क्वालिटीज को रेंज को कवर करती है तो उसको आप सब्जेक्टिव कहेंगे। ये तो आप थोड़ा अपने माइंड से भी लगा सकते हैं, भले ही आपको आंसर ना पता हो फिर भी लगा सकते हैं इसको। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ, क्या होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ये एक देखिए एक स्पीच होती है जो पर्सन विद एन इम्प्लाइड, मतलब इमेजिनरी स्पीकर होता है और इमेजिनरी ही ऑडियंस रहती है। अ पोएटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड, जब कोई भी पोएटिक लिरिक एक्शन में आ जाती है, जैसे कि आपने जॉन कीट्स की ला बिले डेम से मर्सी सुना होगा, जॉन कीट्स की ला बिले डेम, ठीक है, ला बिले डेम सा मर्सी सुना है। ये एक बैलेड है, इसमें आपने देखा है कि वो किंग उसको देखता है, वो लड़की मिलती है, वो उसको जो है गार्लिन पहनाता है, घोड़े पे बिठाता है, किस करते हैं एक दूसरे को और फिर केव में चले जाते हैं। तो ये सभी चीजें एक एक्शन एज वन बाय वन दिखाया गया है उसके अंदर। लास्ट है, अच्छा ये बता दिया मैंने आपको, हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स स्कोप फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजिकल स्टडी करती है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन गाइस। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।